नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल जीवन रचना में। दोस्तों, अगर हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारा रसोई घर यानी हमारा किचन। दोस्तों, किचन में रखी हुई वस्तुओं का उपयोग तो हम हर रोज करते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते कि रसोई घर में रखी हुई वस्तुओं का हमारे जीवन में वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। रसोई घर में अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा का वास होता है, और अगर किसी कारणवश माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है तो हमारे जीवन में बहुत ही परेशानियों एवं संकट आते हैं। रसोई घर में रखी हुई वस्तुओं को हम मात्र एक उपयोग की वस्तु ही समझते हैं, लेकिन वह वस्तुएं हमारे अच्छे भाग्य को दुर्भाग्य यानी बुरी किस्मत में भी बदल सकती हैं। दोस्तों, रसोई घर में रखी हुई वस्तुओं का ज्योतिष के अनुसार किसी न किसी ग्रह से संबंध होता है। आज की वीडियो में हम रसोई घर में इस्तेमाल होने वाली सबसे उपयोगी एवं सबसे जरूरी वस्तु यानी रोटी बनाने वाले तवा के बारे में बात करेंगे। रोटी बनाने वाली तवा का संबंध राहु ग्रह से होता है। दोस्तों, अगर रसोई घर में तवा हम सही स्थान पर नहीं रखते एवं रसोई घर का तवा हम साफ सुथरा अथवा उचित ढंग से उपयोग नहीं करते तो राहु ग्रह बहुत ही दुष्प्रभाव देते हैं। राहु ग्रह के दुष्प्रभाव से हमारे जीवन में बहुत संकट भी आ सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में राहु का दुष्प्रभाव होता है उसको कभी भी धन लाभ नहीं होता, उसके घर में कभी भी पैसों की बरकत नहीं होती और जीवन में धोखाधड़ी होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको तवे से संबंधित हर तरह की संपूर्ण जानकारी देंगे। दोस्तों, अपने परिवार के कल्याण एवं घर में पैसों की बरकत के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। खासकर घर की औरतों को रोटी बनाने वाले तवे के संबंध में यह वीडियो तो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि तवा न सिर्फ आपके रोटी बनाने के काम आता है, बल्कि यह आपके घर में धन और बरकत भी लाने का काम करता है। वास्तु के अनुसार आपको भूलकर भी रोटी बनाते समय गंदे तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा तवा आपके घर में आर्थिक हानि का कारण बन सकता है और जीवन में दुर्भाग्य ला सकता है। यदि आप गंदे तवे पर खाना बनाती हैं तो उस घर के मुखिया के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह होता है, और जो औरतें गंदे तवे पर रोटी बनाती हैं उनके पति की सेहत पर भी इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपके घर के बच्चे या पति नशे की आदत पड़ जाती है, तो मानकर चलें कि ऐसा राहु ग्रह के दुष्प्रभाव के कारण हो रहा है। तवे को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं भी प्रचलित हैं। आइए जानते हैं इसके सही रखरखाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोग तुरंत रोटी सेंकने के बाद गर्म तवे को गंदे बर्तनों में धुलने के लिए रख देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इस आदत को छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्म तवे पर पानी छिड़कना अच्छा नहीं माना जाता है। घर में बड़े बुजुर्ग ऐसा करने से मना करते हैं। गर्म तवे पर पानी छिड़कना एक अपशकुन के तौर पर देखा जाता है। गर्म तवे पर पानी डालने पर जो छन्न की आवाज होती है उससे नेगेटिव एनर्जी घर में आती है। वहीं यह भी माना जाता है कि जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी 13वीं के दिन भी गर्म तवे पर पानी छिड़का जाता है। इसलिए सामान्य दिनों में ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह भी मान्यता है कि गर्म तवे पर पानी डालने से मूसलाधार बारिश होती है और ऐसी बारिश से तबाही होने का अंदेशा होता है। इस कारण घर के बुजुर्ग ऐसा करने को मना करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें ज्योतिषशास्त्र की तो ज्योतिष में तवे का संबंध राहु से माना जाता है, इसलिए इसकी साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना जरूरी होता है। हमेशा तवे को साबुन के साथ साफ पानी से धोकर ही रखना चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि तवा साफ करते समय किसी भी नुकीली चीज के साथ तवे को खुरचे नहीं, यानी चाकू, चम्मच या कोई नुकीली चीज के साथ तवे को बिल्कुल भी साफ ना करें। वहीं इस बात का भी ध्यान रखें कि तवा ऐसे स्थान पर रखा होना चाहिए कि जहां से यह बाहरी लोगों को आते जाते समय रसोई घर में तवा नजर ना आए। तवा इस्तेमाल होने के बाद इसे आप रसोई घर में रखी हुई अलमारी में रख दे अथवा किसी साफ कपड़े से ढक कर रखें। इसके अलावा दोस्तों, तवे को लेकर खास तौर पर घर की महिलाओं को अपनी आदतों का सुधार करना चाहिए। तवे को सदैव ही लिटाकर रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि तवे को खड़ा करके रखने से घर में लड़ाई झगड़ा एवं कलह क्लेश होता है। कई लोग रोटी सेंकने के बाद इसी पर सब्जी भी गर्म कर लेते हैं, लेकिन इससे भी वास्तु दोष लगता है। इससे बचने के लिए तवे को धोकर प्रयोग करें या तवे पर पहले थोड़ा नमक डालें, इसके बाद सब्जी गर्म करें। इससे वास्तु दोष नहीं लगेगा। इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि तवे को कभी भी गैस पर खाली नहीं छोड़ना चाहिए।
कुछ लोगों की आदत होती है कि रोटी सेंकने के बाद खाली तवा गैस या स्टोव पर यूं ही छोड़ देते हैं। ऐसा यदि आप भी करते हैं तो इस आदत को अभी छोड़ दीजिए। अगर आप रोटी बनाने के बाद तवे को खाली और गंदा छोड़ देते हैं तो यह बहुत ही खराब बात है। ऐसा करने से अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती है। तवे का उपयोग करने के बाद इसको साबुन अथवा साफ कपड़े से अच्छे से साफ करके रखना चाहिए, वरना यह आपके घर में कंगाली का कारण बन सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार गंदा तवा कभी भी घर में पैसों की बरकत नहीं होने देता। इसके अलावा तवे को अच्छी तरह धोने के बाद इस रसोई घर में दाएं तरफ ही रखना चाहिए, क्योंकि दाएं तरफ माता अन्नपूर्णा का वास होता है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बता दें कि तवा इस्तेमाल करने से पहले कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, ताकि आपके घर में कभी भी धन की कमी ना हो और माता अन्नपूर्णा हमेशा प्रसन्न रहे। वास्तु में घर की नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए एक उपाय बताया गया है। तवे पर रोटी सेंकना शुरू करने से पहले थोड़ा सा नमक छिड़क दें। कहते हैं कि ऐसा करने से आपके घर में कभी रुपये, पैसे या फिर खाने की कमी नहीं होती। परंतु इस बात का ध्यान रखें कि नमक में कोई भी अन्य पदार्थ ना मिला रहे, यानी हल्दी या लाल मिर्च ना मिला हो। अब इसके बाद सबसे पहले 2 या 3 इंच की रोटी बना लें। अब इस रोटी को ऐसे जगह रख दें जहां से कोई जानवर उसे खा सके। वहीं इस बात का वैज्ञानिक महत्व यह है कि ऐसा करने से तवे के सारी कीटाणु मर जाते हैं और रोटियां खाने से कोई बीमार नहीं पड़ता। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी आपको टेढ़े मेढ़े या जंग लगे हुए तवे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि घर में ऐसा तवा है तो इसे तुरंत बदलें। टूटा हुआ अथवा जंग लगा हुआ तवा घर के लोगों की किस्मत को भी खराब कर सकता है, और अगर आपके घर में टूटा हुआ तवा है तो इससे आपके घर की बरकत भी रुक जाएगी और पैसों की कोई बड़ी हानि भी हो सकती है। वास्तु की माने तो तवे को हमेशा छिपाकर रखना चाहिए। कोशिश करें कि आपके परिवार के सदस्यों के अलावा अन्य लोगों को घर में इस्तेमाल होने वाला तवा न दिखाई दे। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कभी भी तवे से सीधे उठाकर किसी की थाली में रोटी अथवा पराठा ना दें, बल्कि रोटी से रोटी या पराठा उठाकर पहले प्लेट में रखें, फिर किसी को परोसें या खाएं। सीधा तवे से उठाकर रोटी या पराठा खाने से घर में कंगाली आती है और वास्तु दोष लगता है। दोस्तों, इस्तेमाल करने के बाद तवे को कभी भी उल्टा करके नहीं रखना चाहिए और ना ही तवे को खड़ा करके रखें। ऐसा करने से धन हानि होती है, घर में पैसा नहीं टिकता है। तवे को हमेशा आड़ा करके रखें। इस्तेमाल करने के बाद जब तवा ठंडा हो जाए तब उस पर नींबू और नमक रगड़ें। इससे तवा चमकदार तो होगा ही, आपकी किस्मत भी चमक जाएगी। दोस्तों, तवे को कभी भी झूठा न करें, ना ही उस पर झूठी सामग्री और भोजन तवे पर रखें। इन दोनों चीजों की पवित्रता का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। रसोई घर में इनकी स्वच्छता का जितना ध्यान रखा जाएगा, धन के आगमन के रास्ते उतने ही आसान होंगे। सभी बर्तनों में यह 2 चीजें बहुत सम्मान के योग्य हैं। दोस्तों, हम धन की देवी माता लक्ष्मी एवं अन्न की देवी माता अन्नपूर्णा से प्रार्थना करेंगे कि आपका जीवन हमेशा खुशहाल रहे और आपके घर में धन की कभी कमी ना हो। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अंत में कृपया हमारे चैनल जीवन रचना को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।